क्या आपको सच में लगता है कि आप अपने काम में इसलिए बिज़ी हैं क्योंकि आपके पास वक़्त नहीं है? या फिर असली वजह यह है कि आपने उस रब को भुला दिया है, जो आपको रोज़गार देता है? अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल दीन और दुनिया की बातें। और जहाँ मैं आपसे करती हूँ दीन और दुनिया की बातें बहुत ही आसान लफ्ज़ों में। और जी, आज की हम शुरुआत करने वाले हैं कि हमारे लिए दुनिया ज़्यादा ज़रूरी है या नमाज़? तो आज इसी के बारे में बात करेंगे हम। तो आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम सभी अपने काम, बिज़नेस और पढ़ाई में इतने मशरूफ़ या ये कहूँ इतने बिज़ी हो गए हैं कि अक्सर हम एक बहुत ज़रूरी फ़र्ज़ भूल जाते हैं और वो है नमाज़। अक्सर हमारे दिल में ये ख़्याल आता है कि काम बहुत है, नमाज़ के लिए वक़्त कहाँ है? और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे हम दुनिया के काम करते हुए भी नमाज़ की पाबंदी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है देखिए, क्या नमाज़ काम से ज़्यादा ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हमें अगर इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ चीज़ों की पाबंदी के लिए भेजा है। हमें इस दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत का फ़िक्र होना चाहिए, फ़िक्रमंद होना चाहिए हमें। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है। सोचिए, जिस रब ने हमें ये ज़िंदगी दी और साँसें दी हैं और खाना दिया है, बच्चे दिए हैं, फ़ैमिली दी है, मतलब दुनिया की हर आराइश दी है हमें, और हम उस रब के लिए दिन के 24 घंटों में से सिर्फ़ 20 या 30 मिनट भी नहीं निकाल पाते, है ना? निकाल सकते हैं ना? 20-30 मिनट तो कोई ज़्यादा नहीं है। जब हम दुनिया के काम के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, तो अल्लाह के लिए काम भी तो छोड़ सकते हैं, है या नहीं? और अल्लाह के लिए अगर हमें नमाज़ के लिए वक़्त निकालना हमारी सबसे बड़ी और पहली ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। तो हम दिन भर देखिए दुकान में, ऑफ़िस में या पढ़ाई में कामयाबी ढूँढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिन में 5 मर्तबा अज़ान हमें पुकारती है, हैया अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की तरफ। हमारे प्यारे नबी सुबहान मतलब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले उसकी नमाज़ का हिसाब लिया जाएगा। सोचिए, अगर वहाँ हम काम का बहाना बनाएँगे, तो क्या ये वो बात मतलब हमारी कबूल हो जाएगी? अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे उस बात को? जब हम उस रब के आगे झुकते हैं, तो वो खुद हमारे कामों को आसान कर देता है और हमारी कमाई में बरकत देता है। और आप खुद सोचिए कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमारे काम में हमारे मतलब जो काम है उसमें ख़ैर व बरकत आएगी। उसके लिए आपको नमाज़ की नियत करनी होगी कि हाँ, मुझे नमाज़ पढ़नी ही है, अपने काम के बीच में से मुझे टाइम निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये बात है नियत की। नियत आप कैसे करेंगे? जैसे ही अज़ान की आवाज़ आए, अपने काम को थोड़ी देर के लिए रोक दें। याद रखें, कोई भी काम अल्लाह की रज़ा से ज़्यादा या उससे बढ़कर नहीं हो सकता। जमात से कोशिश करें, जमात से नमाज़ अगर आप पढ़ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके ऑफ़िस या दुकान पर है, तो कोशिश करें नमाज़ जमात के साथ ही अदा करें। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, तो ऑफ़िस के किसी साफ़ कोने में जाए-नमाज़ बिछाएँ और नमाज़ पढ़ लें। कितनी देर लगती है? 15 या 20 मिनट लगेंगे आपको मुश्किल से। और नमाज़ के साथ-साथ आप ये दुआ भी करें अपने लिए भी और सबके लिए कि या अल्लाह, हम सबको 5 वक़्त की नमाज़ की पाबंदी करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे कामों में बरकत दे। हमारे जो हम नमाज़ पढ़ना भूल गए हैं, उसमें हमारा दिल लगे नमाज़ों में। हमें दुनिया के साथ-साथ आखिरत में भी कामयाब कर। हमारे दिलों में नमाज़ के लिए फ़िक्र पैदा कर। और अल्लाह ताला हमारे बच्चों को हमारे साथ-साथ हमारे बच्चों को भी 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए। तो अगर ये बात आपके दिल को छू रही है और आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरे भी नमाज़ी बने। और दीन और दुनिया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अगर कोई भी बंदा नमाज़ के लिए पाबंद होता है, तो मुझे तहे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो जी, आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।